हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2021 का जो लास्ट ईयर का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ उसी का पार्ट 5 है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगर किसी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो उसको वो कम्प्लीटली हीट किसमें वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो वर्क हुआ है उसको वापस कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट आपकी कहाँ से आ रही है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक्चुअली आप तीनों जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉज, इनको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें। जो है यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखे होंगे। फर्स्ट लॉ पे 2 प्रॉब्लम आ गई, 2 यहाँ पे आ गई, 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एमडीयू के या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे अभी आप जो है एमएससी के लिए, उसमें ध्यान से करें इन क्वेश्चंस को। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। वैसे एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है कि कंप्लीट जो है आप हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी आपने देखा होगा, प्लस इस सेकेंड लॉ की क्या स्टेटमेंट होती है, जो हीट एक्सचेंज है वो किसकी फॉर्म में होती है, T इंटू डी एस, वेयर डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, जो सप्लाई की हीट सिस्टम को कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, कुछ वर्क डन होगा, तो वही है, कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुई है, प्लस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया है। दिस इज़ आवर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। वैसे मैंने जो पहले सॉल्यूशन डाले हुए उसमें मैं इसको डाल चुकी, लेकिन इसमें आपको एक क्लियर पॉइंट डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ मैं। फर्मियोन्स का क्वेश्चन आ जाए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आपका जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इंक्रीज़ करेंगे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर डिक्रीज़ करेंगे सबसे लोवेस्ट लेवल में, या जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इंक्रीज़ करेंगे या हाई टेम्परेचर प्रेशर पर डिक्रीज़ करेंगे। देखिए ये बोसॉन्स हैं, ये हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल है जिसको आप ग्राउंड लेवल भी बोल सकते हैं। लोवेस्ट लेवल कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं किस पर? लो टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे, यानी ये एक्यूमुलेट कर गई हैं एक लोवेस्ट लेवल में, बहुत सारे बोसॉन्स आ गए। इसको आप क्या बोलते हो? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन फर्मियोन्स क्या होते हैं? वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है तो मैंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी लेक्चर। वो क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही किसी एक पर्टिकुलर लेवल में आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? फर्मियोन। तो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स, कि लोवेस्ट लेवल में बोसॉन्स जो है मैक्सिमम आ सकते हैं, और फर्मियोन जो है लिमिट क्या है? 2 ही फर्मियोन हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, किसी एक लेवल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों है? तो रीजन आप दोगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मैं स्टेटमेंट बता दूँ तो वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं, NL, ML, MS। तो लाइक आपके पास मेन फोकस आपका ML और MS पे होता है। अगर आपके पास ML वैल्यूज सेम हो जाए तो MS डिफरेंट होनी चाहिए, MS सेम हो जाए तो ML डिफरेंट होनी चाहिए। हम जनरल कंसीडर करते हैं कि MS वैल्यूज़ डिफरेंट है, यानी दोनों की स्पिन क्या है? अप एंड डाउन। इससे ज़्यादा एक लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज़ कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिडार। लिडार की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछली बार। लिडार की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्ट करना और रेंज पता करना। एक आपके पास था लाइट एम्प्लीफिकेशन करना डिटेक्शन एंड रेंजिंग से, एक था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। वैसे तो आप समझ चुके होंगे ये लेज़र का क्वेश्चन है, ये आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स से क्वेश्चन है, तो आप लेज़र के बेसिक को जो है रिवाइज़ कीजिए। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र, अगर आपको याद हो, दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। तो ये लिडार की फुल फॉर्म होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फर्स्ट ऑप्शन ये होती क्या है? इट यूजेस लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, जो है पल्सेस की फॉर्म में, यानी आपके पास जो आउटपुट मिली हुई है लेज़र लाइट से वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, कुछ पल्सेस की फॉर्म में है। बीच में कुछ ब्रेक आ गया था जिससे वो पल्सेस हैं। ये पल्स मिल गई, कुछ ब्रेक आ गया, ये पल्स मिल गई, कुछ ब्रेक, जैसे रूबी लेजर में होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पल्स्ड लेजर? तो आप क्या आंसर दोगे? रूबी लेजर। टू मेजर
रेंजेस टू अर्थ, रेंजेस यानी वेरिएबल डिस्टेंसेस को अर्थ से मेजर करने के लिए आप कौन सी यूज़ करते हो? पल्स लेज़र यूज़ करते हो, दैट इज़ आवर लिडार। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये लेज़र मैंने लिखा है, थर्ड के लिए है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन? क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन? इंसिडेंट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती एमिशन के लिए, नहीं, इसमें इंसिडेंट एनर्जी बिल्कुल चाहिए। अगर आपको याद हो, दो एनर्जी लेवल हैं, आपने फोटोन डालना पड़ेगा, वो स्टिमुलेट कराएगा। स्पॉन्टेनियस में तो अगर एक्साइटेड लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो वापस ग्राउंड में आ जाएगा या एटम गया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन में आपको फोटोन देना पड़ेगा, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, दो फोटोन निकलेंगे। अगर आपको याद हो, जो इंसिडेंट फोटोन थी और एमिटेड की क्या होंगी, डायरेक्शन सेम होंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ये डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस में स्टिमुलेटेड में। तो इंसिडेंट एनर्जी इज ऑफ एनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सच एमिशन। इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू लेवल्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर सच एमिशन। तो ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, E1 E2। यहाँ से फोटोन दे दिया आपको, तो ये फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस। यहाँ दोनों लेवल्स के बीच में आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, तो ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू लेवल। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, सेम प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन की, या हीलियम न्यूक्लियाई, या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होती हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। क्या सिंबल होता है, 4He2, यानी 4 मास है, एटॉमिक मास, 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम न्यूक्लियाई का। चार्ज क्या होगा इस पर, जितने इसमें प्रोटॉन्स है उसको E से मल्टीप्लाई कर दो। कितने प्रोटॉन्स हैं, किसी भी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, +Ze। 2 प्रोटॉन्स है, 2 × E। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा रेज क्या होते हैं? तो जो आपके पास अल्फा डीके है, बीटा डीके है, गामा डीके है, इन सबको रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से बेसिक भी बुक से एक बार पढ़ लेना अपना। कई बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम जो है जस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी, पिछले पेपर्स हमने कर लिए हैं तो उससे हमारे जो है कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, या आपको कंसेप्ट भी रिवाइज करने होंगे। नो, आपको इसके जो आसपास मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, तब से सॉल्यूशन डाल रही हूँ, जो आसपास क्वेश्चंस को मैं बता रही हूँ उनको ज़रूर पढ़िएगा, तो वो आपको पढ़ने से ही आएगा। तो बुक की एक बार जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन के अराउंड वाली थ्योरी को आप जरूर देखिए। गामा रेज क्या है, विजिबल टू आई, न्यूट्रल पार्टिकल विद यूनिट मास नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो गामा रेडिएशन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहा है, तो आपके पास क्या है, गामा रेडिएशन निकलेंगे। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं हमारे पास कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ड्यूटेरियम बना रहे हैं, ड्यूटेरियम। दिस वन, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम बनाया है 2H1। तो यहाँ से पूछ रहे हैं जो ये ड्यूटेरियम बना, इस न्यूक्लियस का मास जो है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ मासेस जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्या उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, उसके इक्वल होगा, या नन ऑफ द अबो होगा। ये क्या है एक्चुअली, अगर जब आपने मास डिफेक्ट पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, जब न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किससे लेस देन रहता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस इज रिलेटेड टू मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या था, सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज सेम। यानी मास ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा वो इसी से रिलेटेड है, मास डिफेक्ट से। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपने देखा होगा जो अप्लाई करना था MDU का, अगर कोई किसी कारण से नहीं अप्लाई कर पाया है तो वो डेट भी एक्सटेंड हो गई है, आई थिंक 16th हो गई है। तो अब भी आपके पास टाइम है, या आपके किसी फ्रेंड ने नहीं अप्लाई किया है तो आप उनको बताइए, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है कॉलेजेस में भी एडमिशन आपका इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से होने वाला है। तो आप सभी अप्लाई कीजिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेरी कमेंट्स में डाल सकते हैं। वैसे मैं हर कमेंट्स को कंसिडर कर रही हूँ, इन दिनों आप देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू।